हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू के एडमिशन, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म और असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर जानेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन से आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिसमें से आप डिस्टेंस एजुकेशन से इतनी आसानी से डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री असाइनमेंट्स भी देने वाला हूँ। जो लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इन असाइनमेंट्स में से अगर आपको किसी का सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक कैसे फ्री में सोल्ड असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू एडमिशन पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट डेट दे रखी है। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पुराने पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रीवियस एडमिशन पोर्टल। तो जो पहले एडमिशन्स आपने किए हैं उनमें लॉगिन करना है आपको, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट लिंक बिफोर जनवरी 2020, जनवरी 2020 के लिए इसमें, और 2020 जुलाई के लिए इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। अब हम नए रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना देना होगा यूज़र नेम। यूज़र नेम कुछ भी आप यूनिक नेम दे सकते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आपने देनी है। पासवर्ड आप अपना कोई भी अपनी चॉइस का पासवर्ड यहाँ दे दीजिए। मोबाइल नंबर मैंने दे दिया। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड है वो मैं दे दूंगा और रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक कर दूंगा, देखिए मेरा जो यूज़र नेम है और जो पासवर्ड है उसको मैं सेव कर लेता हूँ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सेव हो गया और वो इसमें अपने आप आ भी जाएगा। उसके बाद अब आप कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए। आप देखिए फ़ोटो, सिग्नेचर, कॉपी ऑफ एज प्रूफ, रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस कैटेगरी एंड BPL सर्टिफिकेट। जिस बेस पे आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसको आप साइज़ के हिसाब से पहले स्कैन करके रख लीजिए। यहाँ पर टिक कर दूंगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। 8 स्टेप्स हैं इसके अंदर, 8 स्टेप मैं फॉलो करूँगा। नाम इसमें आ गया है। उसके बाद मदर नेम, गार्डियन में आप फादर रख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कैटेगरी में अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। जर्नल है तो UR सेलेक्ट कर दीजिए। SC BC OBC नॉन क्रीमिलियर जो भी है EWS वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछेगा क्या आप अपनी फ़ीस माफ़ कराना चाहते हैं, तो आप यस कर दीजिए। फ़ीस माफ़ हो जाएगी यस करने से। यहाँ पर जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। इंडियन इसमें ऑलरेडी आ गया है। यहाँ पर एरिया आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अर्बन सेलेक्ट कर लिया। अर्बन होता है शहर, रूरल होता है गाँव। माइनॉरिटी नो, हिंदू, सिंगल हो, मैरिड हो। यहाँ पर आधार नंबर आपने देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल आईडी ये आप छोड़ सकते हैं और यहाँ पर आधार नंबर देना ज़रूरी है अगर आप फीस माफ़ कराते हैं तो। अब आधार नंबर, डिसेबिलिटी कर लीजिए नो, अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयड कर दीजिए। अगर आपने पहले से स्कॉलरशिप कहीं से ली है तो स्कॉलरशिप की डिटेल यहाँ पर दीजिए, नहीं लिया तो रहने दीजिए। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। को डाटा को चेक कर लीजिए, सही है तो नेक्स्ट करेंगे, गलत है तो एडिट करके उसको करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम इसके अंदर देखिए बैचलर है, BA ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, कौन सा आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बैचलर करना चाहते हैं तो इसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट, कौन से प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं। अगर आप BA करना चाहते हैं तो BA ले लीजिए। और उसके अलावा भी इसमें नीचे ऑप्शंस हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं जो आप लेना चाहें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए इसमें BA कर देता हूँ। यू कैन सेलेक्ट मैक्सिमम 1 डिसिप्लिन फ्रॉम 1 ग्रुप एंड यू नीड टू सेलेक्ट मैक्सिमम 2 डिसिप्लिन फ्रॉम द अवेलेबल ग्रुप। इसके अंदर जो ग्रुप दिए गए हैं 1 2 3 4 5 जो यहाँ पर ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में से कोई 2 ग्रुप आपने सेलेक्ट करने हैं और उनमें से कम 1 डिसिप्लिन आपने सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं इसमें इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे मैं अगर फिलोसफी लेना चाहता हूँ, हिस्ट्री लेना चाहता हूँ, पॉलिटिकल साइंस जो भी लेना चाहता हूँ या मैथ लेना चाहता हूँ, मैं उसको सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन से रीजन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जो आपके नज़दीक है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे नज़दीक का जो सेंटर है वो मैं भर देता हूँ। मैंने करनाल सेलेक्ट कर दिया। करनाल के अंदर जो मेरे एजुकेशन सेंटर है वो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। स्टडी सेंटर जो मुझे सही लगता है, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं आप।
उसके बाद कौन सी मीडियम में आप एजुकेशन चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, तो अपना मीडियम सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश या हिंदी। और फिर आपसे पूछता है आर यू ऑलरेडी ए स्टूडेंट फ्रॉम द अदर प्रोग्राम, क्या किसी और प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, तो यस या नो। तो यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट कर लेता हूँ मैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन पूछता है मेरी, जैसे मैं 12th हूँ तो मैं 12th सेलेक्ट कर दूंगा। और मेन सब्जेक्ट्स मुझसे पूछ रहा है, जैसे मेरे पास हिंदी था, इंग्लिश था, मैथ था और अदर था, तो अदर में मैं अपना सब्जेक्ट डाल दूंगा। ये मेरी +2 की डिटेल्स थी। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग दे देता हूँ, डिवीज़न क्या थी, परसेंटेज क्या था, 66 थी, बोर्ड कौन सा था, अपना बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट करिए, हरियाणा बोर्ड जैसे मैं कर देता हूँ। कोर्स सिलेक्शन फॉर BAG बैचलर ऑफ आर्ट, इसके लिए आपने कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स की डिटेल्स नीचे दी गई हैं। उससे पहले आपसे पूछता है स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो आपको जो बुक्स हैं वो डिजिटल मोड में मिलेंगी, जो कंप्यूटर में या मोबाइल में ओपन करके आप अपनी स्टडीज कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रिंटेड चाहिए तो 2 पे सेलेक्ट रहने दीजिए। अब यहाँ से हम सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जो आपको पढ़ने हैं इनमें से सब्जेक्ट देख लीजिए और अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। 2 तो आपने वहाँ पर सेलेक्ट कर लिए थे, उसके हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड इसमें आ जाएंगे और 2 सब्जेक्ट आपने इसमें और सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट करूँगा और चेक करके नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद एड्रेस आपसे पूछेगा, एड्रेस मैंने दे दिया। उसके बाद अपलोड फोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट और ऐसी सर्टिफिकेट जो भी हैं वो फाइल्स आप यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पर फ़ोटो सेलेक्ट करना है कैंडिडेट का। उसके बाद स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। और इसके अलावा जैसे डोमिसाइल है, आधार कार्ड अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। गलत हो गया है तो एडिट कर लीजिए, सही हो गया है तो नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद इस फॉर्म को कंप्लीट चेक कर लीजिए। फार्म को चेक करने के बाद आप यहाँ पर एग्री करेंगे। उसके बाद सबमिट माय एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट माय एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फीस वाले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको आपके फॉर्म से रिलेटेड जो आपने फीस माफी के लिए लगाए हैं वो जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फीस सबमिट करने के लिए आप सबमिट माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे इसको। और ओके करने के बाद आप फीस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। और जिस कैंडिडेट की फ़ीस माफ़ है उसका एप्लीकेशन फॉर्म यहीं पर फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जिस कैंडिडेट की फ़ीस कटनी है यहाँ से वो फ़ीस काट सकता है। ये देखिए एप्लीकेशन समरी में सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई हैं। आप अपने एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट प्रिंट ले सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और अगर आपके फार्म में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका डिस्क्रिपेंसी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपका कोई फ़ोटो वगैरह है अच्छे से सबमिट नहीं होता है तो उस कंडीशन में डिस्क्रिपेंसी आपके फॉर्म पर लगा दी जाती है और डिस्क्रिपेंसी को आप यहीं से आकर वापस उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये था तरीका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का। उसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपने कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म को अपने पास रख लेना है। और सबसे शुरू में हमने जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो बनाया था उस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को, जो कि आपकी ईमेल पर भी आ सकता है, जो कि आपको आपकी ईमेल पर भी मिल जाएगा, उसको आप संभाल कर रखें क्योंकि वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। इसके बाद अगला काम आपको क्या करना होता है, देखिए एक बार एडमिशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट का एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाता है। एडमिशन को वापस चेक करने के लिए आपको उसी पोर्टल पर जाना होगा, इग्नू एडमिशन के पोर्टल पर, और इसमें यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए मैंने बताया था आपको, अगर आप पुराने पोर्टल में लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो इंटरफेस है वो ओपन होगा। होम एप्लीकेशन फॉर्म अप एडमिशन स्टेटस, ये देखिए यहाँ पर कंफर्म आ गया है। उसके बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड कैंडिडेट का इनरोलमेंट नंबर होता है। ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, अगर एडमिशन में कोई प्रॉब्लम है तो एडमिशन डिस्क्रिपेंसी में वो आपको प्रॉब्लम
शो हो जाएंगी। एडमिशन के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है एग्जामिनेशन फीस भरने का। अब इग्नू की एग्जामिनेशन फीस आप कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे आपने पहले फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद इसके अंदर कैसे प्रोसेस चलता है पूरी आप जानकारी लीजिए। सबसे पहले आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आपको बीच में एग्जामिनेशन फ़ीस भरनी होती है। और एग्जामिनेशन फ़ीस भरने के बाद नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी भरनी होती है, जिसको RR बोलते हैं, री रजिस्ट्रेशन। तो एग्जामिनेशन फ़ीस आप कैसे भरेंगे, एग्जामिनेशन फ़ीस का पोर्टल है ये भी आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ से आप स्टूडेंट की जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिल माई एग्जामिनेशन फ़ीस, यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम कोड लिखना है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर डालना है जिस रीजनल सेंटर के अंडर में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देना चाहते हैं। इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपका रीजनल सेंटर है उसी में आप पेपर दें, दूसरे रीजनल सेंटर के अंडर में भी आप पेपर दे सकते हैं। आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो रीजनल सेंटर आपने सेलेक्ट किया है उसके यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर कोड्स आपको दिखाएगा। तो इनमें से जो एग्ज़ाम सेंटर कोड आपको सही लगता है या जो आपके नज़दीक पड़ता है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, यस नो जो भी है आपका स्टेटस उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद यहाँ पर जेंडर डाल दीजिए, यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप हैं यस नो सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आधार नंबर ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे जिनके आपने एग्जामिनेशन फ़ीस भरनी है या जिनकी पेंडिंग है। तो इसके देखिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 1 बाय 1 कॉलम में आप चारों सब्जेक्ट मैंने भर दिए हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 200 रुपये पर कोर्स इसमें लगेगी। तो चार सब्जेक्ट हो गए इसमें, तो 800 रुपये फ़ीस इसकी भरी जाएगी। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और नेक्स्ट पेज पे अगर इसके अंदर सीट्स अवेलेबल हैं सेंटर के अंदर तो आप अपनी फ़ीस यहाँ से काट सकते हैं। सेंटर के अंदर सीट्स अवेलेबल नहीं है तो आपको दिखा देगा कि आप अपना सेंटर चेंज करिए और फिर दूसरे सेंटर में जाकर आप इसको फिलअप करके फिर से फीस भरने के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस फीस भरने का। जैसे ही आप एग्जामिनेशन फीस भर लेते हैं और एग्जामिनेशन फीस भरने के बाद एक RR का फॉर्म और भरना होता है आपने नेक्स्ट ईयर। जब फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जब आप प्रवेश करते हैं तो सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको भरना होता है। तो री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने के लिए ये भी लिंक मैं ऑनलाइन rr.ignou.ac.in ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब वहाँ से RR को भी फॉलो कर सकते हैं। RR में भी एक छोटा सा प्रोसेस होता है लॉगिन करने के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट जाता है उसका आपने यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रोग्राम्स दिखाएगा। तो जो भी आपका प्रोग्राम है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे कैंडिडेट की ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा और OTP जाने के बाद उस OTP को जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपसे पासवर्ड रीसेट करा लेगा। ये पासवर्ड रीसेट होने के बाद दोबारा से इसी पोर्टल पर आएंगे आप और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड आपने जो अभी पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे और इसमें लॉगिन कर लेंगे। देखिए मैंने इसको रीसेट पहले कर लिया था, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, RR का फॉर्म भरने के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्स। तो ये आपका जो फर्स्ट ईयर का है ये ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर फिर से आपसे ऑप्शन पूछेगा स्टडी मटेरियल के लिए, आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल चाहिए डिजिटल मोड में या प्रिंटेड मोड में। तो मैंने इसको प्रिंटेड मोड में सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आप कोर्स की डिटेल्स अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अपडेशन मोड में क्लिक कर दिया तो अपडेट होने के लिए रेडी हो गया है। तो डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट पे कर लूँगा। नंबर 2 पे चाहिए प्रिंटेड मटेरियल तो मैं प्रिंटेड मटेरियल पे क्लिक कर लूँगा। कोर्स सिलेक्शन फॉर ईयर 2 सेकंड ईयर के कोर्स के लिए कोर्स सिलेक्शन, उसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे सबमिट करेंगे क्लिक कर देंगे आप तो आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है आपको वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक करके इसकी भी पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ये जो फ़ीस है
ये कोर्स वाइज अलग अलग हो सकती है। जो एडमिशन फीस आपकी फर्स्ट ईयर में लगी थी वही फीस री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम लगती है। इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिवर्सिटी आपको ईमेल पर भी मैसेज डालती है और इसके साथ साथ आप इग्नू की वेबसाइट पर भी आकर इसके अपडेट्स के लिए चेक कर सकते हैं कि किस टाइम पे आपका कौन सा काम होगा। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और रहेगी, वो रहेगी असाइनमेंट। और मैंने शुरू में बताया था आपको, इस वीडियो के साथ मैं आपको फ्री इग्नू के कुछ सोल्ड असाइनमेंट्स प्रोवाइड करूंगा। का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और उस इग्नू असाइनमेंट्स नाम से जो फोल्डर मिले उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिप फोल्डर आपको मिलेगा। उस जिप फोल्डर को ओपन कीजिए और उसका पासवर्ड है इन्फॉर्मेशन। स्मॉल लेटर्स में इन्फॉर्मेशन लिखेंगे आप तो आपके असाइनमेंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और अगर आपको यूनिवर्सिटी के इग्नू के असाइनमेंट सेंड करने हैं तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इग्नू के असाइनमेंट्स सेंड कर सकते हैं। इग्नू असाइनमेंट सेंड करने के लिए आपको सिंपल सी 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगा। सिर्फ उनको अगर आप ध्यान रख लेंगे तो अपने असाइनमेंट आप खुद भेज पाएंगे। तो इसमें असाइनमेंट भेजने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको कहाँ से मिलेगी? तो ईमेल आईडी सर्च करने के लिए आप लिखिए इग्नू और उसके बाद अपने रीजनल सेंटर का नाम लिख दीजिए। जैसे मेरे को भेजने करनाल, तो मैं इग्नू करनाल लिख देता हूँ। अगर आपको दिल्ली भेजने हैं तो दिल्ली भेज सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, दिल्ली 1 2 3 करके ऐसे तो रीजनल सेंटर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स को आप विजिट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, इसमें आप सर्च कीजिए असाइनमेंट। जहाँ असाइनमेंट लिखा होगा, गाइडलाइंस असाइनमेंट से रिलेटेड दी होगी, उन गाइडलाइंस को आप क्लिक कर लें। और ये देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस आ गई हैं। इस तरीके से गाइडलाइंस आपको हर सेंटर की अलग से गाइडलाइंस, ये देखिए यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई हैं। इन गाइडलाइंस को अगर आप पढ़ सकते हैं आराम से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग कर सकते हैं। इंग्लिश टू हिंदी आप लिखेंगे इसमें कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सभी जो स्टडी सेंटर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और सभी की गाइडलाइंस अलग अलग होती हैं। आपको आपके रीजनल सेंटर की ईमेल आईडी पर अपने असाइनमेंट्स नहीं भेजने हैं, आपको असाइनमेंट भेजने हैं अपने स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी पर। तो स्टडी सेंटर्स की लिस्ट इस गाइडलाइंस में आपको दी मिलेंगी डेफिनेटली। और उन ईमेल आईडीज को यूज करके आप इन पे, जैसे ये देखिए, अगर मेरा जो स्टडी सेंटर है वो हिंदू कॉलेज है तो मुझे इस ईमेल आईडी पर अपने असाइनमेंट सेंड करने होंगे। आपको एक ईमेल लिखना है, अपनी ईमेल आईडी 2 में आप देंगे अपने स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी और सब्जेक्ट में लिखेंगे इग्नू असाइनमेंट सबमिशन ऑनलाइन और स्टूडेंट डिटेल्स। आप ऐसे करके इसमें 8 चीजें दी हैं यहाँ पर, ये 8 चीजें इसी तरीके से आप अपनी ईमेल में लिखेंगे और उसके साथ अपने असाइनमेंट्स के जो PDF हैं वो सारे के सारे इसके साथ अटैच कर देंगे। और ये सारे PDF अटैच नहीं होते हैं, साइज ज़्यादा हो जाता है तो एक से ज़्यादा ईमेल आप भेज सकते हैं सेम टू सेम तरीके से। ये तो हो गया ईमेल आईडी से अपने असाइनमेंट इग्नू में सेंड करना। दूसरा तरीका होता है गूगल फॉर्म का। कुछ ईमेल की बजाय गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, जिस गूगल फॉर्म पे जैसे देखिए, तो देखिए आप सबसे पहले अपना गूगल फॉर्म ओपन कर लीजिए। गूगल फॉर्म दिया मिलेगा, इनरोलमेंट नंबर डालिए, उसके बाद अपना कोर्स डालिए, कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, प्रोग्राम जिसको बोलते हैं। उसके नीचे कोर्स कोड दिया मिलेगा, कोर्स कोड आप सेलेक्ट कीजिए कौन से कोर्स कोड के लिए कर रहे हैं। और आंसर यहाँ पर नेम दिया गया है, यहाँ पर नेम डालिए, फादर नेम डालिए और स्टडी सेंटर कोड, यहाँ पे स्टडी सेंटर कोड चूज करना है आपने। और उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर बताना है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर ऐड फाइल। और इसके नीचे जो फाइल, जो कोर्स कोड आपने ऊपर सेलेक्ट किया था वही वाली फाइल आपने यहाँ पर अटैच करनी है और इसको अपलोड कर देना। ये फाइल यहाँ पर अटैच हो गई है और यहाँ पर ऊपर जो गाइडलाइंस दी गई इनको भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। इसी तरीके से मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट्स के सेंड करने हैं तो 4 अलग अलग आप 4 बार गूगल फॉर्म आप सबमिट करेंगे तो आपके तो ये देखिए, योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड आपके सामने आ गया है, आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो चुका है और आपके पास इसकी ईमेल भी आ जाएगी जैसे आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाता है। इस तरीके से आप गूगल फॉर्म से अपने असाइनमेंट्स सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो इग्नू के एडमिशन प्रोसेस का। अगर ये एक वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इग्नू के अंदर होने वाले सभी कामों की आपको नॉलेज हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सोल्ड असाइनमेंट की सीरीज मैंने आपके साथ शेयर की है, उसको एंजॉय कीजिए और इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर हम आपके लिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं दोस्तों, फ्री में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो उसका इतना तो रिवार्ड आपको हमें देना ही चाहिए कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।